Call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। सिर्फ हमने एक छोटा सा टॉपिक करा हुआ था, वो कौन सा था, चर और अचर। तो बच्चा ये हम आपको दोबारा समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे नए भी हैं, हमने सेकंड चैप्टर ही स्टार्ट किया था और हमने सिर्फ एक ही टॉपिक कंप्लीट करा था, तो आपका कुछ भी ऐसा सेकंड चैप्टर का छूटा हुआ नहीं है। और ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या है बच्चा, जब भी हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, अगर हम बात करें कि जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें तो ये सब नहीं है, लेकिन बच्चा आप समझ रहे हैं कि आपका ये सिलेबस में नहीं है, पर है बच्चा ये सिलेबस। क्योंकि अगर आप बेसिक बेसिक नहीं पता करेंगे तो फिर आप मेन चीजें कैसे समझेंगे, इसीलिए हम ये सब भी पढ़ रहे हैं। बच्चा चर और अचर का मतलब क्या होता है, वैसे तो इनका हिंदी मीनिंग समझते हैं। चर का मतलब बाद में समझेंगे बच्चे, पहले हम बात करते हैं आ का मतलब क्या होता है। आ का मतलब होता है नहीं, तो इसका मतलब है जो चर नहीं होता। ठीक है, अभी इसका अगर अचर का मतलब देखें तो वो क्या हो जाएगा, जो चर नहीं है वो अचर है। अभी तो इसका चर का क्या मतलब हुआ बच्चा, चर जो होता है वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनका मान स्थिर नहीं रहता, या जिनका मान जो होता है वो बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका क्या, चर। जैसे जैसे अगर मैं कहूं x, ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे x, क्या तुम इसकी कोई संख्यात्मक वैल्यू बता सकते हो? नहीं। आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है ना बच्चा। तो जब हम जिसका मान स्थिर नहीं बता सकते, निश्चित नहीं बता सकते कि इसका मान यही होगा, किसी भी आपका क्या होगा, अगर x का मान ले तो वो प्रश्न टू प्रश्न बदल जाएगा। एक प्रश्न में उसकी वैल्यू 3 होगी, दूसरे में 4 होगी, किसी में कुछ होगी। तो बच्चा वो आपकी एंटिटीज जिसमें हमारा क्या होता है, जिसकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं, जिनका मान स्थिर नहीं होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके चर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो भी अक्षर होते हैं बच्चे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। क्योंकि जो भी आपके अक्षर होते हैं उनका मान हम नहीं बता सकते कि एक आएगा, दो आएगा, चार आएगा, कोई भी संख्यात्मक मान नहीं बता सकते। सेम अगर मैं अचर की बात करूं बच्चा, तो आप क्या कह सकते हैं, अचर का मतलब क्या होता है, जो चर नहीं है। चर में क्या होता था, जो आपका क्या रहता था, जिसका मान स्थिर नहीं होता था। मतलब इसका मान क्या होगा, इसके अपोजिट, मतलब इसका जो मान होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, अगर किसी चीज का मान स्थिर है तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम अचर कहेंगे। ठीक है, अचर कहेंगे तो मतलब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी संख्या जो हमारी है, चाहे वो प्लस में है, चाहे वो माइनस में है, चाहे वो बटे की संख्या है, मतलब फ्रैक्शन है, भिन्न है, दशमलव है, वर्गमूल है, कोई भी संख्या बच्चे किसी भी रूप में हो, वो सारी की सारी संख्या, चाहे वो परमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या हो, भिन्न के रूप में हो, पूर्ण है, पूर्णांक है, धन की है, ऋण की, किसी भी तरह की जो संख्या होती है बच्चा, वो सारी की सारी क्या होती हैं, अचर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान स्थिर होता है। किसी से भी पूछ लो, अगर दो लिखा है तो वो सबके लिए उसका मान दो ही होगा। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि दो का मान किसी के लिए दो होगा, किसी के लिए पांच होगा, किसी के लिए छह होगा, या प्रश्न टू प्रश्न पांच छह इसका मान बदलता, नहीं बदलता। तो अचर का आपका सीधा सीधा मतलब होता है कि जिनका मान नहीं बदलता है, स्थिर होता है, उनको हम अचर कहते हैं। दैट मीन सारी संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, दशमलव में हो, या फिर आपकी किस में हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है, वर्गमूल में हो, कुछ भी किसी भी तरह की संख्याएं हो, सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती है। अब बच्चा क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आता है। नॉर्मली कभी हो सकता है कि आपको एक ऐसे दे दे के बताओ y जो है वो चर है या फिर अचर, तो हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है क्या y का कोई भी फिक्स वैल्यू है, क्या तुम y का कोई भी संख्यात्मक मान बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। और बच्चा जिसका संख्यात्मक मान नहीं बता सकते हो, वो आपका क्या होता है बच्चा, वो आपका चर होता है। तो कोई भी अक्षर जो है बच्चे वो चर होते हैं। और अचर की बात करें, जैसे मैंने पूछा कि आपका लिखा हुआ है 15/16, बताओ ये क्या है, या फिर लिखा हुआ है माइनस का √6, बताओ ये क्या है। तो बच्चा कोई भी संख्या अगर हमें दिख रही है तो वो क्या होगी, तो वो अचर ही होगी।
ओके, पहले तरह का तो क्वेश्चन ये आता है कि यस और नो या फिर चर अचर पूछते हैं। अभी दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या आता है बच्चा, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्या कहेंगे, एक आपको समीकरण सा दे देंगे या कह लो बहुपद सा दे देंगे, बीजीय व्यंजक दे देंगे जिसमें लिखा होगा 15x माइनस और यहाँ पे लिखा है 4y, और कहा इसमें हमें पहचानना है कि अचर क्या है और इसमें हमें पहचानना है चर क्या। तो बच्चे हमें क्या करना है, जब हमसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या इसमें आ रही है, क्योंकि सारी की सारी संख्या क्या होती है, अचर होती है। ओके, तो अचर के लिए हमें क्या देखना है, संख्या। बच्चा लेकिन हम एक और चीज याद रखेंगे, जब हम संख्या की बात करते हैं बच्चे, तो संख्या प्लस में भी होती है और माइनस में होती है। तो जब भी हम संख्या बताएंगे तो हम क्या बताएंगे, विथ चिन्ह बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या चिन्ह है, प्लस, हम लिखते नहीं है तो 15। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि 4 के पहले कौन सा चिन्ह है, -4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -4। तो 15 और -4 जो है वो आपका क्या होगा, अचर होगा। ओके, और अगर चर की बात करें बच्चा, तो चर में कभी भी कोई भी चिन्ह नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमने जब भी एक्स वाई जेड पढ़ा हुआ है तो क्या हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि एक्स वाई माइनस का वाई माइनस का जेड, ऐसे तो बिल्कुल हमने नहीं पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा चर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, अक्षर होते हैं बिना किसी चिन्ह के। तो दो बातें हमें याद रखनी है बच्चे, पहले हम क्या याद रखेंगे कि जो भी हमारा अचर है उसमें हमारा चिन्ह के साथ ले जाए, अगर वो प्लस में है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। चर में अगर हम देखें बच्चे तो चर में कोई भी चिन्ह नहीं आता, एक्स और वाई ऐसे ही लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर है बच्चे? ओके, चलो फिर मैं तुम्हें दो क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करोगे इसका, फिर पोल में करते हैं। क्वेश्चन है आपका x, इसको 5 कर लेते, 5x माइनस 4y। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, चर बताना है और अचर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 7y, चर और अचर दोनों बताना है। चलो ट्राई करो जल्दी से। ओके बच्चा, आप लोग फिर से भूल रहे हो कि जो हमारा अचर होता है वो चिन्ह के साथ आता है। ठीक है, और जो चर होता है वो किसी भी चिन्ह विन्ह कुछ भी नहीं आता, उसमें वर्ग नहीं आता, वर्ग का कोई भी नंबर नहीं आएगा, ना ही कोई चिन्ह आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, ओके बच्चा। ओके, 10 सेकेंड हम और दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। ओके ओके ओके, देखते हैं यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने आपको क्या बताया बच्चा, चर और अचर की डेफिनेशन देख लेते हैं जो बच्चे लास्ट में ज्वाइन हुए हैं। अगर हम बात करें चर की, तो चर क्या होता है बच्चा, चर होता है वो जिसका मान बदलता है। ठीक है, चर आपका क्या होता है, वो जिसका मान बदलता है, मतलब अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर सारे के सारे अक्षर आते हैं, और अक्षर जब आते हैं बच्चा ना, तो
ना तो उसमें कुछ भी पावर आती है, मतलब ना तो कोई घात आएगी, और दूसरा ना तो उसमें कोई भी माइनस का चिन्ह आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और अचर की बात करें बच्चा, तो अचर क्या होते हैं, आपके जो भी नंबर जिनका मान स्थिर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्थिर नहीं होता मतलब बदलता है। और चर क्या होता है, जिनका मान स्थिर होता है मतलब मान बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो आपका अचर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नंबर, सारी की सारी संख्याएं। अभी संख्या क्योंकि प्लस में, माइनस में, वर्गमूल में, सब में होती है, इसीलिए आपका क्या होगा, तनु बच्चा आपका कैमरा ऑन है, ऑफ कर लो। तो क्या होगा यहाँ पर चिन्ह के साथ आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे अचर की और चर की इस वाले क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर संख्याएं आ रही हैं। तो एक संख्या आपकी क्या आ रही है, 5, और दूसरा क्या आ रहा है, माइनस का 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये आपका हो जाएगा चर। और अगर सॉरी अचर, और चर की बात करें तो हमारा क्या दिख रहा है, हमें एक्स और वाई, जो अक्षर देखते हैं वो आपके चर होते हैं। सेम यहाँ पर देखो तो हमें क्या दिख रहा है, एक्स और वाई। जैसे कि हमने आपको कहा कि चर के केस में कोई घात, कोई भी चिन्ह नहीं होता है, तो फिर हम लेंगे ही नहीं, सीधा सीधा हमें ये बताना है कि कौन से अक्षर उसमें दिख रहे हैं, तो एक्स और वाई हो जाएगी। और अचर की बात करें बच्चा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, -7, तो -7 आ जाएगा। यहाँ तक सबका क्लियर है बच्चे? ऐसा कोई है यहाँ तक जिसको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यस बच्चा? ओके ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसका। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम पोल में करेंगे। इसमें आपको चर बताना है कि इसमें क्या चर है। कर दिया मैम। कर दिया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा। एक सेकंड बच्चे, मेरे साइड से तो ऑन है, मैं रीचेक करती हूँ, शायद नेट का इशू। अभी चेक करो बच्चे। हो गया मैम। ओके बच्चे, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 2 बच्चों का गलत है। और अभी भी 4-5 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो क्या। मैम आप प्रश्नावली कब करवाओगे? बच्चा पहले हम ये चैप्टर करेंगे, फिर हम वो करेंगे एक्सरसाइज। ओके मैम। बेसिक बेसिक तो कर लेंगे ना बच्चा, फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। इवन हम लास्ट ईयर आए हुए जो क्वेश्चंस है वो सारे भी कराएंगे, लेकिन अभी तो हमने चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। पहले हम ये सारा बेसिक कवर करेंगे, फिर करेंगे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकेंड और देती हूँ मैं आपको। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या होगा, हमें क्या चाहिए था, इसमें चर चाहिए था। चर का मतलब क्या होता है बच्चा, कोई भी अक्षर जो आ रहे हैं बिना किसी पावर के, बिना किसी घात के, बिना किसी चिन्ह के। तो हमारा क्या आ रहा है, एक्स और वाई, यही दोनों अक्षर आ रहे थे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अक्षर का एक्स और वाई आंसर हो जाएगा। ओके, ना हम नए टॉपिक की बात करते बच्चे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, किस तरह से हम जानते हैं, उसकी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें एक उदाहरण लिया हमने जिसमें लिखा है 2 + 4 + 1। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 4, अभी हमने चर और अचर पढ़ा, तो 2 और 4 आपका क्या है, ये आपके अचर हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं। अगर हम y की बात करें तो ये आपका क्या है, चर है।
और यह प्लस की या फिर गुणा की बात करें बच्चे, तो ये दोनों आपके क्या है, ये संक्रिया है। तो बच्चा जब भी हम किसी भी चर अचर को संक्रियाओं के द्वारा जोड़ते हैं तो जो हमें मिलता है, जो परिणाम हमें मिलता है, उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, जब हम चर अचर के साथ संक्रियाओं से, मतलब चर और अचर को एक साथ संक्रियाओं की सहायता से मिलाकर लिखते हैं, तो जो बनता है बच्चा उसको हम क्या कहते हैं, जो व्यंजक बनता है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ओके, तो बच्चा यहाँ पर देखो, रिपीट करना मैम। हाँ बच्चा देखो सुनो, क्या कह रहे हैं, जब भी हमें कोई व्यंजक दिया जाए, व्यंजक का मतलब होता है कि एक ऐसा रूप का उदाहरण कह लो जिसमें हमारा क्या है, जिसमें हमारी संक्रियाएं आती हो, ठीक है, और अगर उसमें हमारा क्या आ रहा है, चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है, संक्रियाएं भी आ रही है, तो जब हम चर अचर को, चर मतलब हम समझते हैं कोई भी अक्षर हो, ठीक है, अचर का मतलब समझते हैं कोई भी संख्या है, तो संख्याओं और अक्षरों को हम अगर प्लस माइनस गुणा भाग की सहायता से जोड़ते हैं तो जो व्यंजक बनता है बच्चा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 2+4 मल्टीप्लाई बाय द वाई लिखा था, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका व्यंजक हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। और बात करते हैं, तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं क्या ये उदाहरण जो दिया गया है वो बीजीय व्यंजक है, तो आपको क्या क्या चेक करना है, पहले हम आपको लिस्ट बना देते हैं, क्या क्या चेक करना है, आपको चेक करना है क्या इसमें चर अचर और संक्रिया आ रही हैं क्या। संक्रिया का मतलब क्या होता है बच्चा, प्लस माइनस गुणा या भाग। अगर इन तीनों में आपकी तीनों चीजें आ रही हैं तो आपका दिया गया व्यंजक हमेशा ही क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। तो अभी यहाँ चेक करते हैं, y क्या है हमारा, y तो हमारा चर है, ठीक है, 5 क्या है, अचर है, ठीक है, तो 5 आपका अचर हो गया, चर आ गया, अचर आ गया, ये आपका प्लस आ गया, मतलब संक्रिया भी आ गई। तो इस वाले व्यंजक में हमारा चर भी है, अचर भी है और संक्रिया भी है। तो यही तो कहा था कि जब हम चर और अचर को एक साथ किसी संक्रिया की सहायता से जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन में बिल्कुल काम कर रहा है, यस और नो बच्चे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये तो डेफिनेशन के हिसाब से है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि हाँ ये आपका बीजीय व्यंजक है। चलो ये वाला ट्राई करो जल्दी से, यस और नो। सेकेंड वाले का आंसर करोगे कि दिया गया जो व्यंजक है वो बीजीय व्यंजक है या फिर नहीं। ओके बच्चे, ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके वेरी गुड, चलो देखते हैं क्या इसमें अचर आ रहा है। हाँ बहुत सारे जेड भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, क्या इसमें अचर आ रहा है, हाँ 33 भी आ रहा है, 78 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। क्या इसमें आपके चिन्ह आ रहे हैं, संक्रिया आ रही है, तो आप क्या कहोगे, हाँ प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, तो तीनों चीजें हैं, तो इस व्यंजक को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। चलिए इससे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर लिखा हुआ है y, ठीक है, तो बताओ क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं। थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना, जल्दी आंसर मत देना, क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं। सिर्फ y अकेला लिखा है। नो मैम। ओके नो मैम। ओके ओके बच्चा, आपको जान के मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इसका आंसर है हाँ, क्यों, क्योंकि हमको क्या दिख रहा है, y दिख रही है। किसी भी चीज में एक का गुणा तो कर सकते हैं ना, क्योंकि किसी में भी एक का गुणा करोगे वही आएगा, यस और नो बच्चा। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, एक गुणा y लिख सकते हैं, y को हम एक गुणा y लिख सकते हैं कि नहीं, इतना बताओ पहले, हाँ या ना, लिख सकते हो ना बच्चा।
y को Yes, हम ma'am. 1 गुणा y लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 का गुणा तो हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या में किसी भी चीज में अगर 1 का गुणा होता तो हमारा क्या हो जाता, तो वो वही आता है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, ये 1 है, मतलब ये आपका क्या है, अचर है, ये आपका क्या है, चर है, ठीक है। ये हमारी क्या है, संक्रिया है। तो तीनों तो आ रहे हैं, संक्रिया भी आ रही है, चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है, तो क्या ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा बच्चा? तीन होगा ही मैम. चीजें तो देखनी होती है हमें, तीनों चीजें तो आ रही है उसमें, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ओके, गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अगर कभी चर अकेला भी आ रहा है तो उसमें हम अचर तो ला सकते हैं, अचर का तो गुणा कर ही सकते हैं। नहीं नहीं बच्चा, अभी 1-2 क्वेश्चन और है, वो भी ट्राई करेंगे, फिर हम पोल करेंगे। अच्छा बताओ, क्या ये आपका बीजीय व्यंजक है? अभी इसमें थोड़ा सा सोचना, क्या ये आपका बीजीय व्यंजक है? No, ma'am. ओके, बाकी बचे, ओके ओके, हाँ अभी ये सही है, क्योंकि अब हम 1 का गुणा तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन x और y का गुणा थोड़ी ना कर देंगे। ऐसा तो नहीं होता कि ये 5 और 5x एक ही बात होती हो, या फिर 5 या 5y अलग बात, एक ही बात होती हो, नहीं, ये दोनों तो अलग अलग ही है। ठीक है बच्चा, हम क्या कर रहे हैं अभी, हम देखते हैं, आपको बताते हैं। हम बता रहे थे, चलो अभी तुम लोग ये चारों के आंसर मुझे एक ही मैसेज में लिख के दो, तब तक मैं इसको बता देती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्या करना है, ये 4 है, यस और नो आंसर करने हैं। जल्दी से देखो इसमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है और कौन सा नहीं। बच्चा बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बीजीय व्यंजक एक तरह का व्यंजक होता है। व्यंजक का मतलब जिसमें आपका क्या हो, जिसमें आपके चर अचर दोनों ही क्या होंगे, किसी ना किसी संक्रिया से जुड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, बीजीय व्यंजक आपका होता है कि जब हम किसी भी चर अचर, चर और अचर को संक्रिया के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अगर हमारा चर और अचर जो है वो संक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है तो आपका क्या कहलाता है, ये आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 5 + y, ये क्या है आपका, ये आपका चर है, ये क्या है, अचर है, और प्लस क्या है, संक्रिया। तो चर अचर और संक्रिया अगर तीनों आती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। यस यस तो नो बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। ओके, एक ही मैसेज में आंसर कर सकते हो बच्चा। ओके, ठीक है ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करो, फिर पोल में करेंगे इसके बाद, मतलब ये मैं समझा दूंगी आपको, फिर पोल में करेंगे। ओके चलो, पहला वाला देखते हैं। देखो क्या इसमें चर आ रहा है, हाँ y आ रहा है, क्या चर आ रहा है, हाँ 2 आ रहे हैं। ठीक है, क्या संक्रिया आ रही है, हाँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, क्या इसमें अचर आ रहे हैं, हाँ। क्या चर आ रहा है, नहीं, बिना चर के तो आपका बीजीय व्यंजक बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि तीनों चीजें होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर क्या हमारा चर आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या यहाँ पर अचर आ रहा है, तो आपका होगी, हाँ अचर भी आ रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या संक्रियाएं आ रही हैं, तो संक्रियाएं भी आ रही, चर अचर सारी और संक्रिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि बीजीय व्यंजक है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके अचर तो बहुत सारे आ रहे हैं, संक्रिया भी बहुत सारी है आ रही है, लेकिन क्या चर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपका क्या होगा, ये नहीं होगा। ओके बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
नो मैम। नो मैम। ओके बच्चे, फिर हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके मैम। ओके बच्चा, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम इसका पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको आंसर पोल में देना है। ओके बच्चे, चलिए। ओके बच्चा, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा बीजीय व्यंजक है। 1 सेकेंड, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, आप आंसर कर दोगे जल्दी से। मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चे। मैम कर पोल रिजल्ट नहीं दिखा मैम रहा। कर दिया। नहीं दिख रहा। अच्छा, ये मैंने ऑन तो करा है, मैं दोबारा ऑन करते हैं। अभी दिख रहा है बच्चा? यस मैम। Okay. सारे बच्चों का करेक्ट है, अभी बाकी बच्चे जल्दी से कर दे। 11 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। 9 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से आंसर करो। बचा, जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया है, और अभी भी 6 बच्चे बचे हुए। लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, 16 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 15 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया। बच्चे देखो, जब भी बीजीय व्यंजक का नाम आ रहा है तो हमें क्या चाहिए? चर चाहिए, अचर चाहिए और संक्रिया चाहिए। संक्रिया मतलब प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या हमारा कहीं भी अचर आ रहा है? नहीं। ठीक है, सॉरी, चर आ रहा है। चर मतलब आपका क्या होता है? अक्षर। ठीक है, तो क्या हमारा यहाँ पर कोई भी अक्षर आ रहा है इंग्लिश का? नहीं। यहाँ पर आ रहा है? हाँ, तो ये तो ठीक है। क्या यहाँ पर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? y+1 बी आंसर हो जाएगा। यस बच्चा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वही सेम है, यहाँ भी आपको वही पता करना है कि दिए गए व्यंजकों में से बीजीय व्यंजक कौन सा है। कर दिया मैम। मैम कर दिया। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे, कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चा, कर दिया मैम। वेरी गुड, सबका सही है बच्चे। एक का गलत हो गया मैम। कहीं नहीं बचे। मैम एक का गलत हो गया। यस बचा, एक बच्चे का गलत हो गया, बाकी बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा आंसर सबको करना है, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5, 4, 3, 2 और ओके, 16 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 15 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत करा। ठीक है, देखो इसमें कुछ तो था नहीं, हमें क्या चाहिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब चर, अचर और संक्रिया।
ठीक है। तो चर तो यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ एक में ही है इसमें, ठीक है। अचर सब में है, संक्रिया सब में है, पर आपका क्या होगा, चर आपका एक में ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। बच्चा एक सेकंड, आपको कोई कोई बात नहीं बच्चा, डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या, पीछे से साउंड आ रहा है मेरे? बच्चा एक, हाँ डी आंसर था, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, क्या डिस्टर्ब हो रहा है क्या, मेरे पीछे से कोई साउंड आ रहा है? नो मैम। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं बच्चे, आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया कि डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे, बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चा मान लो हमें एक क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, एक बीजीय व्यंजक दिया गया है जिसको क्या लिखा हुआ है, 5xy + 6। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें पद क्या होता है इस बात को समझते हैं। इस यहाँ पर देखो बच्चा, पद मतलब होता है जो हमारा प्लस और माइनस, ये वाला जो होएगा वो हमारा क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जो प्लस और माइनस से क्या होएगा, अलग होगा। मान लो मैं आपको एक, 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ देखो मान लो मैं आपसे क्या कहूँ, एक मैंने घर बनाना है, ठीक है, और हमने इसमें क्या करे, 2 दीवारें बना दी, और मैं पूछूं तुमसे कि कितने घर हैं इसमें, मतलब सॉरी कितने आपके कमरे हैं, तो आप क्या कहेंगे, कितने कमरे हैं इसमें? 3। 3, ठीक है। ऐसे ही पदों का होता है। ये जो आपका घर होता है, घर में जो दीवारें होती हैं वो क्या करती हैं, कमरों को अलग अलग करती हैं। यहाँ पर इस व्यंजक में ये जो दीवारें होती हैं वो होती है प्लस और माइनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा प्लस और माइनस आएगा इसका मतलब है हमारा पद बदल जाएगा। जैसे एक यहाँ पर हमारा पहला जैसे कमरा होता, अगर ये इस तरह से मान लो हमारा घर है जिसमें इस तरह से बना हो, तो ये आपका क्या होता है, पहला कमरा, ये दूसरा कमरा, और ये ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम व्यंजक में भी देखेंगे कि पहला पद आपका क्या है, 5xy, और दूसरा पद हमारा क्या है, ये हमारा जो प्लस का साइन था या माइनस का साइन होता, ये हमारे बिल्कुल दीवार की तरह काम करता कि इसके पहले हमारा एक पद खत्म हो गया और उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो दूसरा पद होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 पद हो जाएंगे। कौन कौन से पद हो जाएंगे आपके, 5xy और 6, ठीक है। इतनी बात समझ आए बच्चे? यहाँ तक कोई डाउट है कि हम कैसे देखते हैं? स्टार्टिंग से हम देखेंगे जहां प्लस और माइनस आएगा। यस बच्चे, मैम अगर ओके, बाकी बच्चा क्या कह रहे थे आप? मैम अगर 5 ना हो तो भी, 5 ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ना है बच्चा। मान लो यहाँ पर लिखा होता xy और +6, तब भी वही होता। मान लो यहाँ पर x + 6 लिखा होता, या फिर y + 6 लिखा होता, xy + 6 लिखा होता, रूल तो वही है ना हमारा, कि हमारा पहला पद कहाँ खत्म हो जाता है, जब प्लस और माइनस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमारा तब भी आपके 2 ही पद होते हैं। जिसे नहीं समझ आया बच्चा, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना, जब भी हमें कोई भी व्यंजक दिया गया है और पूछा गया है कि बताओ इसमें कितने पद है, हमेशा याद रखना जो पद होते हैं वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं, ठीक है। मतलब अगर इस तरह से लिखा हुआ कितना भी बड़ा पद हो, लेकिन अगर उसमें प्लस और माइनस नहीं आया तो वो पूरा का पूरा एक ही पद माना जाएगा। मतलब 5xyz, इवन मैं इसमें 2-3 चीजें और क्यों ना लिख दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है, क्योंकि पद सिर्फ और सिर्फ किससे अलग किया जाता है, प्लस या माइनस के साइन से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये पहला पद था, अभी प्लस आ गया, तो मतलब यहाँ से पद चेंज हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद, और पद वहां खत्म हो जाता है जहां प्लस या माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर देखो ये दूसरा होगा और ये आपका कितना होगा, 3, ओके। तो यहाँ पर इस वाले व्यंजक में कितने पद हो जाएंगे बच्चे, 3 पद हो जाएंगे, ओके। अब यहाँ पर देखते बच्चे 2 पद थे, कौन सा, 5xy और 6। हमेशा याद रखेंगे बच्चा कि जो व्यंजक होते हैं वो गुणा से अलग नहीं होते, वो भाग से अलग नहीं होते हैं, वो किससे अलग होते हैं, वो प्लस और माइनस की संख्याओं से ही अलग होते हैं, ठीक है। चलिए
अभी आप ट्राई करिए, क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर आप पहले मुझे बताओ, पदों की संख्या के लिए बताओ पद क्या क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ। ट्राई करो और जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर कितने पदों की संख्या है। 3। ओके, बचा ट्राई करेंगे कि मैसेज में आंसर करें। मैम 3। ओके बचा, ओके। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, 3, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो हमारा पद होते हैं वो किससे अलग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं। तो और गुणा से तो अलग होते नहीं है। तो ये वाला पद जो होगा वो क्या होगा, पहला पद। ये वाला जो पद होगा वो क्या होगा, दूसरा पद। और ये वाला जो पद होगा वो क्या होगा, तीसरा पद। ठीक है, तो कितने पद है, 3 पद है। तो बच्चा एक मैम पोल में दे दो। यस बच्चा, मैम पोल में दे दो। दे रहे हैं बच्चे, दे रहे हैं, पहले प्रैक्टिस तो कर ले। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से पद है, तो बच्चे जब भी हमसे पद पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पद हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि पद हमेशा चिन्ह के साथ आता है। चिन्ह के साथ आता मतलब प्लस और माइनस जो भी उसमें होगा उसके साथ ही लिखा जाएगा। तो हम, आपको पता ही है, हम जो प्लस का साइन होता है वो तो लिखते नहीं है, क्योंकि जहां कोई साइन नहीं है वहां तो हम प्लस का ही साइन मानते हैं। मतलब जो 7xyz है वो प्लस का है। सेम हम क्या करेंगे, 2xy, ये भी प्लस का है, लेकिन माइनस का साइन हमको लिखना पड़ता है। तो हमारा तीसरा पद क्या होगा, -y। तो बच्चे हमेशा याद रखना, जब हमसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से पद हैं, तो हम चिन्ह के साथ लिखते हैं। मतलब प्लस का साइन लिखो ना लिखो वो तो वैसे भी होता है, लेकिन हमें माइनस का साइन लिखते टाइम ध्यान देना होगा कि कितना हो जाएगा, 7xy हो जाए, xyz हो जाएगा, और 2xy और -5y हो जाएगा। ओके, चलिए 1 सेकेंड, चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम पोल में करते हैं। पहले ये जो उदाहरण, दूसरा वाला उदाहरण है, इसमें बताओ कितने पद हैं और कौन सा पद है। कौन से पद है बच्चे, मतलब यहाँ पर कितने पद हैं। मैम 1। ओके ओके, हाँ। तो यहाँ पर कितने पद है, एक पद है। कौन सा पद है यहाँ पर, 2x² y z। ये तो बहुत सिंपल था। अभी यहाँ पे बताओ कितने पद है। थर्ड वाले एग्जाम्पल में जल्दी से बताओ कितने पद है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। नहीं साहिल बच्चा, 2 क्यों होंगे। देखो मैंने क्या बताया था, पद जो होते हैं वो प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो भाग है। मतलब इसको अगर सही से लिखेंगे तो क्या होएगा, इसको हम इस तरह लिख सकते। तो ये तो एक ही पद हुआ ना बच्चा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ही पद हो जाएगा। जो हमारा भाग या गुणा रहता है वो पदों की संख्या नहीं बदलता, या फिर उनसे पद नहीं अलग अलग होते। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ भाग होगा। भाग का चिन्ह जो है वो हमारा क्या रहेगा, पद में ही शामिल होगा, उससे हमारा पद बदलेगा नहीं। तो टोटल एक ही पद होगा। चलो ये दोनों क्वेश्चन करके हम चलते हैं किसमें, पोल में। चलो यहाँ पर बताओ कितने पद है और कौन कौन से पद है। सबसे पहले कितने पद है, और आपको ये भी बताना है कौन कौन से पद 3 पद है मैम। है। ओके 3 पद है मैम। ओके ओके, 3 तो बता बचा, अभी ये भी बताओ कौन कौन से 3 है वो। 2y2 माइनस अच्छा लिख 5। के बताओ मैसेज में, क्योंकि ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा। अभी नंबर था तो समझ गया, लेकिन अभी आप ऐसे बोलोगे तो फिर मैं समझ नहीं पाऊंगा आप क्या कह रहे सॉरी मैम। हैं। इट्स ओके बच्चे, इट्स ओके। बच्चा जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कौन कौन से पद हैं।
ओके। बचा आरजू, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। 5 YZ में तो माइनस भी है, मैंने अभी कहा था कि चिन्ह के साथ ही आता है, तो फिर आपको चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे सारे बच्चों के लिए कि हमारा जो भी पद होते हैं वो चिन्ह के साथ होता है, क्योंकि प्लस आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जहां भी कोई चिन्ह नहीं है वहां हम प्लस ही मानते हैं। ठीक है, तो आपको प्लस लगाने की जरूरत है नहीं, इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, माइनस वाले साइन पे ध्यान देंगे, वहां पर आपको ध्यान देना पड़ता है। बाकी बच्चे आज जल्दी से आंसर करो, किसी ने पद का आंसर नहीं दिया है बच्चे, जल्दी से आंसर करो। मैं तो बता रही हूँ बच्चा, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ, अगर कोई आंसर कर रहा हो तो कर दे जल्दी से। देखो क्या है यहाँ पर, देखो कितना है ये, सॉरी उल्टा देख लिया मैंने। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन से पद है। तो पहला वाला पद आपको देखिएगा, पहला हमारा पद है 2y², क्योंकि यहाँ पर हम गुणा तो लिखते नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2y²। दूसरा वाला पद देखते हैं, हमने आपको क्या कहा था, चिन्ह के साथ लेते हैं, तो दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी x नहीं है y, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -YZ। और तीसरा पद हमारा कितना हो जाएगा बच्चा, 9Z। बस हम प्लस साइन नहीं लिखते, लेकिन हमें माइनस साइन लिखना पड़ता है। अभी दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से कि हमारा कितने पद है और कौन कौन से पद है। ठीक है, आपको सिर्फ यही नहीं बताना बच्चा कितने पद है, ये भी बताना है कि कौन कौन से पद है। ओके ओके। ओके बच्चे, तनु -1 कहाँ गया, और तुमने साइन भी नहीं लगाया। ओके बचा, अनिकिता आपने भी माइनस गायब कर दिया। हमने अभी आपको बताया कि विथ साइन लेना है, बिना साइन आप लोगे तो गलत होगा। ओके मैम यस बच्चे, बोलो बच्चा। मैम जब हम 7Z जेड लिखते हैं तब स्क्वायर नहीं लग। अच्छा राइटिंग में स्क्वायर नहीं लग रहा, कोई नहीं बच्चे, हमको यहाँ पर स्क्वायर मत लगाओ, आप 2 लिख दो, बाद में हम समझ जाएंगे आप स्क्वायर लगा रहे हो, या लिख दो स्क्वायर। ओके वो भी चलेगा, हम बस यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस का बेसिकली ज्यादा है, क्योंकि हम पद में वही देख रहे हैं कि आप प्लस और माइनस तो नहीं भूल रहे हो, या फिर कितने हैं ये तो आप काउंट कर ही लोगे, तो स्क्वायर आप नहीं भी लगाओगे तब भी हम समझ जाएंगे कि स्क्वायर नहीं लगा हुआ ओके मैम। है। ओके
आंसर बचा? सबसे पहले आप ये तो कह ही सकते हो कि इसमें कितने पद हैं, 4 पद है। कौन कौन सा है? पहला हमारा है 7z², क्योंकि हमें चिन्ह के साथ लिखना है और माइनस का चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है, प्लस का चिन्ह आप नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। यहाँ पर देखो आप, ये देखो यहाँ पर आपका कितना है, -3yz, और यहाँ पर कितना है बचा, 5z, और लास्ट में क्या है, -4। कितने पद हो गए, 4। ठीक है, तो इस तरह याद रखेंगे। सारे बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे कि जब भी हमसे पद पूछा जाएगा तो हम चिन्ह के साथ लिखेंगे। अभी अगर आपको लग रहा है कि हम प्लस क्यों नहीं लिख रहे, तो बच्चा प्लस का मतलब है कि वो है ही, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो चिन्ह प्लस का ही होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि ये जो संख्या है यहाँ पर मैंने लिखा है 5, ये प्लस की या माइनस की, तो आप क्या कहोगे, प्लस की। प्लस ऐसे ही, यस बच्चा, ऐसे ही किसी भी पद में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो प्लस का ही होता है, और पद हमेशा चिन्ह के साथ ही बताने होते हैं। तो जब हमारा माइनस आएगा तो आपको स्पेशली माइनस को पुट करना पड़ेगा उसमें, अदरवाइज वो प्लस का समझा जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं हम एक पोल में बच्चे। जस्ट 1 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है, कुल कितने पद हैं। मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चे, मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चे। कर दिया मैम। कर दिया 9 मैम। बच्चों ने कर दिया है, 10 बच्चों ने, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं करा आप आंसर कर दो जल्दी से। वेरी गुड बच्चा, 12 बच्चों ने आंसर किया है, सॉरी 14 बच्चों ने, 12 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा ध्यान से आंसर करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। 3 बच्चे और बचे हुए हैं, 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आपका 12 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। ओके, काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आपका 12 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं बच्चा, ये तो बहुत आसान सा था, आप लोग 3 क्यों कह रहे हो आंसर। पहला हमारा क्या है, 2y⁻3, पहला पद हो गया। दूसरा पद हमारा क्या है, 5y⁻2। तीसरा पद हमारा क्या है बच्चे, -y, और चौथा पद क्या है, 1। तो टोटल कितने पद हो गए बच्चे, 4 हो गया। अभी यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि 3 है, आप कौन सा वाला नहीं काउंट कर रहे हो। जिन्होंने भी बच्चे 3 आंसर किया था, आप मुझे बताओ आपने कौन सा वाला काउंट नहीं करा था। 2y क्यों है, ये तो काउंट हो गई। दूसरा हमारा 5y² है, ये भी काउंट होगा। y तो होगा ही काउंट और 1 भी काउंट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछा होता कौन कौन से पद है, तो हम क्या आंसर देते, तो हम आंसर देते 2y⁻3 और 5y⁻2 और -5 और 1। ठीक है, चिन्ह के साथ आंसर देते हैं। यस बच्चे, ओके बच्चा। एक और दे दो मैम। हाँ बच्चा, बिल्कुल एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से पद हैं, मतलब पद की पहचान करनी है।
एक क्यों टाइम बच्चे, आराम से चेक करो और फिर आंसर करो। कर दिया मैम। किया मैम। ओके बच्चे, मैम होमवर्क भेज देना। हाँ बच्चे बिल्कुल होमवर्क तो भेजेंगे। कर दिया मैम। ओके बच्चे, सारे बच्चों का करेक्ट है आंसर बच्चा, 8 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों ने, 13 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। मैम 3 का गलत हो गया। यस बच्चे, 3 बच्चों का गलत हो गया है, बाकी 13 बच्चों का करेक्ट है। 4 बच्चे और बचे बचा, लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे और मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे बच्चे, जिसने नहीं आंसर किया है आप आंसर कर दो। 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या है, पहला पद देखेंगे तो कितना हो जाएगा, चेक क्यों बच्चे, आंसर आप लोगों ने इतना ठीक दिया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हम सारे पदों में चिन्ह लगाते तो माइनस का चिन्ह आएगा ना इन दोनों में, इसीलिए ये वाला आंसर था, ये नहीं था। आपने ठीक कहा, 3 ही पद थे, वही आंसर था, लेकिन बस आपने क्या मिस कर दिया, आपने चिन्ह मिस कर दिया, इसीलिए वो नहीं आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चा कि समान और असमान पद क्या होते हैं। मान लो हमको एक व्यंजक दिया गया, इससे पहले हम समान मतलब समझ लेते हैं। समान का मतलब आप सब समझते हो ना, मान लो आपको फल दिए जाए, एक आपको दिया गया सेब, ठीक है, और एक आपको दिया गया है केला, ठीक, और दूसरा सेब दिया गया है। अभी हम यहाँ पर कहेंगे कि कौन कौन से समान है, तो आप क्या कहोगे, जो सेब सेब है, मतलब ठीक है अभी दोनों तो सेम नहीं लग रहे, लेकिन मान लो जो सेब है वो कैसा है, समान है, और जो सेब और केला है ये अलग अलग फल है, ठीक है, असमान है। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे ही पद में जो आपका समान असमान होता है वो किसके आधार पर, वहां पर हमने क्या करा था, शकल के आधार पर, मतलब अभी हम फल देख रहे हैं तो देख के ही करेंगे ना कि कैसा दिख रहा है, उसी के आधार पर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा समान असमान होता है उसमें हम क्या करते हैं बच्चे, समान पद हम दो चीजों पे लेते हैं। अगर किन्हीं भी दो पदों का क्या है, जो हमारा चर है वो समान है, मान लो दोनों में एक्स और एक्स आ रहा है, हाँ गुड जोक और उसका जो घातांक है बच्चा, उसकी जो घात है वो समान है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे तब समान पद कहलाएंगे। अभी नॉर्मल चीजों को देख के तो हम क्या ही कह सकते हैं कि अगर सेम सेम से दिख रहे हैं तो समान होंगे, लेकिन जब हम पद की बात करते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपका क्या है, चर और चर की घात। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 5y² और 7y², और कहा गया है कि बताओ ये समान है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे, हमें क्या चेक करना है, हमें इससे मतलब नहीं, है मैम समान। हमारे हाँ ये हमारे मतलब का ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ चर पर ध्यान देंगे और उसकी घात पर ध्यान देंगे। तो चर दोनों में y है, ठीक है, अब y है तो समान ही है। अभी घात क्या है, दोनों में 2 ही है, तो घात बराबर है और हमारा चर बराबर है, तो हमारे ये क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो असमान कहलाता। अभी तुम लोग मुझे जल्दी से कंपेयर करके दिखाओ, ये दोनों समान है या फिर असमान है, क्या चेक करना है, चर और असमान है मैम। घात। मैम चर समान है इसके। चर समान है, लेकिन हमें तो दो चीजें चाहिए होती है ना बच्चा, चर भी चाहिए होता है और उसका घात भी चाहिए होता है। अगर दोनों बराबर हो, दोनों एक ही होंगे, तभी वो समान पद होता है। ओके मैम असमान। ओके बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, यहाँ पर ये समान है या फिर असमान है।
ओके, देखो हमें क्या चाहिए, हमें पहले चर देखना। अभी चर तो ठीक है, दोनों में एक्स एक्स आ रहा है, लेकिन एक में पहले पद में इसकी घात क्या है 2, दूसरे पद में घात क्या है 3। क्या 2 और 3 बराबर होता है? नहीं होता। दैट मीन्स ये समान नहीं है, और जो समान नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम असमान कहते हैं। ओके बच्चा, चलो ये वाला बताओ जल्दी से। यहाँ पर हमें क्या चेक करना होता है बच्चा? यहाँ पर हम देखो, अगर एक से ज्यादा चर आ रहे हैं तो दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि दोनों चर दोनों में आ रहे हैं कि नहीं, और फिर हमें इसकी घातें भी चेक करनी पड़ेगी कि x की घातें दोनों में बराबर है कि नहीं, और y की घातें दोनों में बराबर है कि नहीं। यहाँ पर मतलब आपका डबल काम हो जाता है। ओके बच्चा, मैम समान है। क्यों बचे? x की घात और y की घात देखो, क्या दोनों पदों में एक ही है? नो मैम। तो फिर नहीं आएगा बच्चा। देखो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, देखो अगर हम यहाँ पर देखें कौन कौन से हमारे चर हैं, तो हमारा एक्स और वाई हो जाएगा। अभी पहले में हमारा घात दोनों में ही एक्स वाई है, तो पहला वाला पोर्शन तो ठीक है कि चर समान होने चाहिए, दोनों में एक्स वाई है। अभी हमें घातें और समान देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो एक्स की घात कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1 दूसरे वाले में, यहाँ पर वाई की घात क्या है 1, और यहाँ पर 2। क्या समान है? क्या ये 2 और 2 है? नहीं है। क्या ये 2 और 2 है? नहीं है। तो जब समान नहीं है घातें बच्चे दोनों ही, किसकी? दोनों ही आपके चर की, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये समान हो जाएगा। ओके, समझ आया बच्चे? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चन हम नो नेक्स्ट क्लास डाउट में मैम। करेंगे। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इसको पोल में करेंगे। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी पूछना है बच्चे, पूरे चैप्टर में मतलब जितना भी हुआ है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं।